to hide the atrocities committed. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि जहां पर लगभग 32 मसीही लोगों को मार दिया गया है। जी हां, और ये एक देश में इस प्रकार की घटना घटी है। विरोधियों ने लगभग 32 मसीही लोगों को मार दिया है। जी हां, और ये जो घटना घटी है नाइजीरिया में घटी है। नाइजीरिया से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर मसीही लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और जो वहाँ के जो आतंकवादी है, वहाँ का जो धर्म है, ज़बरदस्ती मसीही लोगों को पालन करने के लिए उनको उकसा रहे हैं या ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि तुम ये धर्म को मानो। यहाँ पर जो मसीहों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और मसीहत है बढ़ती जा रही है। इसलिए वहाँ के जो कुछ संगठन हैं वो इसका विरोध करते हैं। मसीही लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है। तो नाइजीरिया में हमने देखा है कि पिछले दिनों से इस प्रकार की जो घटनाएं वो हो रही है, और अभी अभी जो फुलानी जो एक संगठन है उसने 32 मसीही लोगों को मार दिया है। जी हाँ, 22 मसीही लोगों को मार दिया गया है, और ये नाइजीरिया के पठार राज्य के रियोम काउंटी के ताहोस जिले में ये घटना घटी है। और मुख्य रूप से क्रिश्चियन कृषि गांव के सुबह सुबह ये हमला मसीही लोगों के ऊपर किया, जिनमें 32 मसीही लोगों को नुकसान हुआ है, और वहां के जो लोग हैं इसको लेकर काफी शोक मना रहे हैं। इंडियन नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ICC द्वारा एकत्रित रिपोर्ट के अनुसार हमलवारों ने दर्जनों घरों में आग लगा दी और जो कृषि भूमि को नष्ट कर दिया, और स्थानीय चर्चों को भी जला दिया, उनको तोड़फोड़ किया गया है। कुछ मसीही लोग इसमें बच भी गए। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये लोगों ने अचानक ही मसीही लोगों के ऊपर हमला कर दिया। उसमें से एक मसीही व्यक्ति जो बच गया, उन्होंने कहा है कि जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाल बाल बच गए, उन्होंने कहा है कि चारों तरफ गोलियां चल रही थी और घरों में वो आग लगा रहे थे, और कुछ जो लोग हैं वो घरों में ही जब घरों में आग लगा दी तो में ही उनका जीवन समाप्त हो गया, और उन आतंकवादियों ने घरों में भी आग लगा दी, जिसके कारण से कुछ लोगों का जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो मसीह लोगों का जीवन यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, वो अनंत काल का जीवन में प्रवेश किए हैं। जो प्रभु पर विश्वास करता है उनके लिए अनंत जीवन है। हमले के कुछ घंटों के बाद पठार राज्य के जो गवर्नर है वो जगह में पहुंचे, और जो लोग दुखी थे उनको सांत्वना उन्होंने दिया। उन्होंने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह निर्दोष लोगों के खिलाफ संगठित हिंसा है। सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और जो नष्ट हो गया है उसे पुनर्निर्माण करेगी, पठार राज्य के गवर्नर ने कहा है। प्रिय भाई बहन, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है परमेश्वर भरपाई करेगा और वहां पर और भी कार्य होने पाए। जी, कई नुकसान वहां पर हुआ है। कई लोगों के घर जल गए हैं, चर्च को जला दिया गया है, और कई अपने परिवार से बिछड़ गए। इस प्रकार की जो घटना है हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। सभी का न्याय करने वाला परमेश्वर, उनके कामों के अनुसार सभी का न्याय एक दिन होगा। जी हाँ, आप सभी को जय मसीह की प्रेज़।